नमस्कार, मैं आज आपको कक्षा 8वीं से वायु के अंतर्गत पौधा घर प्रभाव या ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में बताऊंगी। सामान्यतः पृथ्वी अपने ऊपर पड़ने वाली सूर्य की विकिरणों को अवशोषित कर ऊष्मा प्राप्त करती है। इनमें से प्रकाश की अधिकांश मात्रा को पृथ्वी परावर्तित कर देती है। इस परावर्तित प्रकाश में अवरक्त किरणें भी शामिल होती हैं। वायुमंडल की कुछ गैसें इन अवरक्त किरणों को सोख कर रोक लेती हैं, पृथ्वी से बाहर जाने नहीं देती, जिससे पृथ्वी की जो सतह है वो गर्म हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन ऐसी कुछ गैसें हैं जो अवरक्त किरणों को अवशोषित करती हैं। इन्हें ग्रीन हाउस गैसें कहते हैं। ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा अवरक्त किरणों को रोका जाना ही ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। यदि यह घटना नहीं होती तो पृथ्वी आज की तुलना में बहुत अधिक ठंडी होती और संभवतः यहाँ जीवन भी नहीं होता, क्योंकि जीवित रहने के लिए भी एक निश्चित तापमान की आवश्यकता होती है। हमने देखा है कि जनरली जो ध्रुवीय प्रदेश हैं जो हमेशा बर्फ़ से ढके रहते हैं, यहाँ पे ज़्यादा पेड़ पौधे भी नहीं पाए जाते और ना ही यहाँ कोई जीव बहुत ज़्यादा संख्या में देखने के लिए मिलता है, क्योंकि जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होता है वहाँ पे जीवन भी बहुत कम होता है। हम जानते हैं कि वर्तमान स्थिति में लगातार जो है वो वायु है वो प्रदूषित होती जा रही है, जिसके कारण ग्रीन हाउस जो गैसें हैं वो भी बढ़ते जा रहा है। और इसी के कारण जो है हमारे पूरे विश्व के सामने में एक समस्या, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं, ये पूरे विश्व में देखने को मिल रही है। इसमें क्या होता है, लगातार हम देख रहे हैं कि CO2 की मात्रा जो है लगातार वातावरण में बढ़ती जा रही है। इस CO2 में अवरक्त किरणों को अवशोषित करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण हमारे आसपास का जो वातावरण है वो बहुत गर्म होते जा रहा है। जिसके कारण अगर इसी तरीके से CO2 की मात्रा बढ़ती रही तो और तापमान इसी तरीके से बढ़ता रहा तो भविष्य में ये हो सकता है कि ध्रुवीय प्रदेशों के जो बर्फ़ हैं वो पिघल जाएं और उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं वो पानी में डूब जाएं। तो इसलिए इस जीवन को बचाने के लिए भी हमें अपने आसपास के वातावरण को जो है स्वच्छ रखना चाहिए, अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए, ताकि फ्यूचर में इस तरीके से जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हमारे सामने जो आ रही है वो ना आए। ध्रुवीय प्रदेशों को भी न छोड़ के अगर हम अपने वर्तमान स्थिति में अपने आसपास ही देखें तो तापमान इतना ज़्यादा बढ़ गया है। पहले जैसे हम पुराने समय में देखें तो हम बिना पंखे के रह लेते थे, लेकिन आज वर्तमान स्थिति ऐसी है कि हम गांव में भी अगर देखें तो हम बिना कूलर के रहना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। तो इस तरीके से देखें तो वर्तमान कंडीशन में ये जो ग्रीन हाउस गैसें हैं इनका लगातार वातावरण में बढ़ना ये हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। तो इस प्रकार से आज की कक्षा में हमने पौधा घर प्रभाव या फिर ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में पढ़ा। ठीक है, कहीं कहीं पर ये हमारे लिए लाभदायक होता है, जैसे हमने कहा ना कि ग्रीन हाउस गैसें बहुत हानिकारक हैं, लेकिन कहीं पे इसका हमको कुछ लाभ भी है। जैसे कि ठंडे प्रदेशों में ग्रीन हाउस या जिसको हम पौधा घर के नाम से जानते हैं, पौधा घर क्या होता है कि जो ठंडे प्रदेशों में पौधों को जीवित रखने के लिए कांच के घर बना दिए जाते हैं। कांच की दीवारों से सूर्य का जो प्रकाश है वो पौधे तक तो पहुंचता है, किंतु कांच की दीवार पृथ्वी द्वारा जो परावर्तित अवरक्त को बाहर जाने नहीं देती, जिससे अंदर का वातावरण जो रहता है वो गर्म रहता है और पौधों को जीवित रहने के लिए आवश्यक ऊष्मा प्राप्त होती है। पौधों को बनाए रखने के लिए कांच के ये कमरे ही पौधा घर या ग्रीन हाउस कहलाते हैं। ये ठंडे प्रदेशों के लिए पौधे उगाने के लिए बहुत वरदान सिद्ध होते हैं, क्योंकि वहाँ पे जान रहे जहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ हो वहाँ पे हम पौधे लगाने की कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन अगर ग्रीन हाउस विधि का यूज़ करें तो वहाँ भी हम अच्छी तरीके से फसलों का उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आज की कक्षा में हमने ये जाना कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।